हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूँ। आने वाला दिन कौन सा है? 23 जुलाई 2024, बजट का सबसे इम्पोर्टेंट दिन, मंगलवार का दिन। इस दिन एज पर फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे, प्लस टेक्निकल लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाकी के सब इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे। शुरू करने से पहले गणेश वंदना। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शानदार रिकवरी मार्केट में। सुबह फर्स्ट पहले 1 घंटे में मार्केट ने ज़बरदस्त डिप लिया। निफ्टी ने 24,360 का लेवल अचीव किया था, 24,360 का लो लगाया। और बैंक निफ्टी ने 51,870-80 का लो लगाया, 51,880 के आसपास का लो लगाया। और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक। मैंने आपको बोला था कि नीचे के लेवल से आपको बाय करना है, और वहाँ से ज़बरदस्त बाउंस बैक। और निफ्टी वहाँ से लगभग 150, 160 पॉइंट, 150, 160 पॉइंट अच्छा कवर किया, और लगभग फ्लैट टू नेगेटिव, यानी 20 पॉइंट सिर्फ फ्लैट टू नेगेटिव माइनस में क्लोज हो गया। वही बैंक निफ्टी ने नीचे से 400, 450 पॉइंट की छलांग लगाई और वो प्लस में क्लोज हो गया, 15 पॉइंट, 15 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। स्टार्टिंग में जो डिप मिला वहाँ ज़बरदस्त बाइंग आ गई, और निफ्टी लगभग 150, 160 पॉइंट और बैंक निफ्टी 400, 450 पॉइंट कवर हो गए, और नीचे से ज़बरदस्त पॉजिटिविटी यानी प्लस में मार्केट आ गया। और बाद में आखिर के 2-3 घंटे मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, फुल्ली टाइम पास किया और ऑप्शंस के प्रीमियम घटाने का काम किया। लेकिन तभी भी ऑप्शंस के प्रीमियम इतने ज़्यादा घटे नहीं, क्योंकि कल बजट का दिन है और इंडिया विक्स आज 4-5% बढ़ा दोस्तों। और इंडिया विक्स अभी 15.40 के ऊपर पहुंचा है, 15.5 के आसपास। और कल बजट का दिन है। कल बजट डिक्लेयर होने के बाद शायद हो सकता है इंडिया विक्स घटेगा और ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे। सो कल के ट्रेड के लिए बहुत ही केयरफुल काम करना है। सुबह का अगर आप ट्रेड कैरी कर रहे हो तो बजट का अनाउंसमेंट करने के पहले ही उससे एग्जिट हो जाइए। ये मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हेजिंग करते हैं या कुछ लेते हैं और रुकते हैं ऑप्शन में। तो क्या होगा, ऑप्शंस के प्रीमियम क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है, ओके, सॉरी, परसों का दिन बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है और कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है। इसके बावजूद भी उन दोनों के ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये क्यों है? बजट के दिन के लिए है। सो बजट डिक्लेयर होने के बाद मार्केट वन वे रैली या डाउन होगा। उसके बाद क्या होगा, ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे और मार्केट रैली या डाउन ज़्यादा पॉइंट से किया तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। सो जो भी आपको ट्रेड करना है वो बजट का अनाउंसमेंट के पहले कीजिए या आखिर के आधे 1 घंटे में कीजिए। आखिर के आधे 1 घंटे यानी दोपहर 2 बजे के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, तब ऑप्शंस के प्रीमियम रेगुलर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। कल का सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। पुट कॉल रेशो वही है, निफ्टी का 1 के ऊपर है और बैंक निफ्टी का 1 के नीचे है। बैंक निफ्टी अभी भी अंडर परफॉर्म किया है, आज थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी से। ठीक है, वो HDFC बैंक की वजह से। मैंने आपको बोला था कि HDFC बैंक अगर रिजल्ट इतना खास नहीं है, ठीक ठाक है, बट उसको ऑलरेडी 10-12% गिरा था। इसके लिए HDFC बैंक ज़्यादा टूटेगा नहीं, और HDFC बैंक ने आज सहारा दिया बैंक निफ्टी को। लेकिन कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, कल बजट का दिन भी एक्सपायरी है। सो कल स्ट्रैटेजी कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी मार्केट में? पहले मैं लेवल्स पे आता हूँ। निफ्टी 24,510, 24,510 के आसपास क्लोज हो गया।
20 पॉइंट माइनस में लगभग। सो आपको कल इम्पोर्टेंट आज का जो लो है निफ्टी का 24,350 यानी 24,350, 360 का लो है लेकिन 350 पकड़िए। 24,350 के आसपास का आपको सपोर्ट अंडर मार्क करके रखना है। जब तक ये लेवल बरकरार है सपोर्ट, तब तक कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऊपर ही टिक गया तो फिर आप बाय कर सकते हो निफ्टी स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 24,350 को ब्रीच किया उसने और नीचे टिक गया तो फिर बड़ी बड़ी गिरावट जो 24,200 250 तक 24,200 250 तक लेके जा सकती है निफ्टी में। ये कल इंपॉर्टेंट है। ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है? ऊपर का 24,650 का लेवल पहला रजिस्टेंस, बाद में 24,720, बाद में 24,800 850। ये 3 लेवल आपको रजिस्टेंस के याद रखने हैं। बैंक निफ्टी 52,300 के नीचे क्लोज हो गया, 52,280 के आसपास क्लोज हो गया, 15 पॉइंट प्लस में, 15 पॉइंट प्लस में। तो आपको ऊपर का लेवल कौन सा है याद रखना है? आपको ऊपर का लेवल याद रखना है 52,650, 52,650 का लेवल। उसको अगर उसके ऊपर गया टिक गया तो फिर 53,300 जल्दी आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। 53,300 जल्दी आ सकते हैं, लेकिन वहाँ एक बड़ा रजिस्टेंस है, फिर बैक मारेगा बैंक निफ्टी। और नीचे आज का जो लो है 51,870 880 के आसपास का, लेकिन आप मोटा मोटी मान ले 51,800, जो मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार बोल रहा हूँ कि 51,800 यानी 51,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट बैंक निफ्टी में। वो जब तक बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं है। बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप करना है बैंक निफ्टी विथ स्टॉप लॉस। क्लियर? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बोला है। अभी स्ट्रैटेजी क्या करनी है? स्ट्रैटेजी अगर आपको प्रॉफिट मिलने के चांस अगर बढ़ाना है, ये मार्केट में तो 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। अगर कोई दावा कर रहा है कि 100% वो स्ट्रैटेजी दे रहा है तो वो गलत है, वो झूठ है। ओके, ये मार्केट है, मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो आज का जो मेरा प्रेडिक्शन था मिक्स टू पॉजिटिव, लेकिन नीचे से वो शायद ही किसी यूट्यूबर ने बताया रहेगा ऐसा। सभी यूट्यूबर्स, एस्ट्रोलॉजी हो या बाकी के यूट्यूबर्स हो, उन्होंने 99% सभी ने बोला था कि आज का मार्केट निगेटिव रहेगा, फुल्ली निगेटिव रहेगा, माइनस में जाएगा। क्योंकि उन्होंने क्या देखा? डाउ फ्यूचर देखा, डाउ जोन्स देखा, हमारे रिजल्ट्स देखे। लेकिन मैं अकेला शख्स था, शायद मुझे मालूम नहीं, अकेला शख्स था जो मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मार्केट नीचे से आपको बाय करना, ऐसे क्लियर कट बोला था मैंने। और मैंने वहाँ ये भी बोला था कि मुझे दिखता है वही मैं बोलता हूँ, क्योंकि मेरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत भरोसा है दोस्तों। और झूठ मूठ बोल के सब कुछ देख के अगर मैं बोलूँगा तो ये एस्ट्रोलॉजी का अपमान है। और मेरे पास डिग्रीज है, ये मैं बार बार बोलता हूँ। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को आपने बोलते हुए देखा नहीं रहेगा कि उसके पास डिग्रीज है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंसली बोलता हूँ। इसका मतलब मैं हमेशा सच आता हूँ ऐसा नहीं, मेरा भी गलती होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी हो या टेक्निकल डाटा हो, ये दिशादर्शक शास्त्र है, ये डायरेक्शन दिखाते हैं। ये 100% हमेशा सही आते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका यूज करके आपको बढ़ना है। क्या करना है? अगर मैंने बोला आपको मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा, तो पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, ये पक्का मालूम पड़ा। यानी आप कॉल साइड थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो, पुट साइड थोड़ा कम ले सकते हो। प्लस टेक्निकल लेवल्स में मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देता हूँ, तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपको याद रखना है। अकॉर्डिंगली वो आप काम कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, बराबर है ना? तो ये फायदा होता है दिशादर्शक शास्त्र का। लेकिन ट्रेडिंग तो बॉस आपको खुद को करना है, आपका कैपिटल है। सो प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट काम करना, कैपिटल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें आपको करनी होगी। उसमें कोई जिम्मेदार नहीं होता है। खुद के पैसे भाई आप खुद ट्रेड करते हो, ठीक है। क्योंकि बोलने वाले तो हज़ारों है, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, बोलने वाले तो हज़ारों है, लेकिन आपको खुद को ट्रेड करना आना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 10 में से 9 लोग लॉस करते हैं। सो ये बहुत ही रिस्की होता है। तो बाद में लॉस हो गया तो अपने आप खुद जिम्मेदारी ले लो, तब आप आगे बढ़ोगे। अगर आप दूसरे के ऊपर अगर जिम्मेदारी रख रहे हो, घर वाला कोई डिस्टर्ब किया, उसके ऊपर कोई फ्रेंड डिस्टर्ब किया, कोई यूट्यूबर डिस्टर्ब किया, यूट्यूबर का ये था, उसके रिकमेंडेशन था, तो ऐसा करके कुछ फ़ायदा नहीं। आप खुद जिम्मेदार रहोगे बॉस। आपको क्या करना है? अगर अच्छा ट्रेडर बनना है तो न्यूज़ के ऊपर भी देखना है। न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। न्यूज़ भी देखना है। ये डाटा जो है डॉलर इंडेक्स, 10 साल के बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में, डाउ फ्यूचर, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, क्रूड ऑयल जो अभी घटा है, पुट कॉल रेशो, निफ्टी का पुट कॉल रेशो, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो,
ये देखना है। और बाद में कोई इवेंट है क्या, बड़ा इवेंट अपने मार्केट में, अलग मार्केट में, या अपना कोई ट्रेंड क्या है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है अपने ट्रेंड में, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से है, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको ट्रेड करना है। ये मेरा रिकमेंडेशन है, ऐसा कर सकते हो आप। बाकी सब आपकी मर्जी है, आपके पैसे है, तो आपको जो करना है वो कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पे आते हैं। तो कल है 23 तारीख, 23rd, 2+3 = 5, और ये बुधदेव का अंक है, मरकुरी का अंक है, और कल है बजट। और बुधदेव यानी मरकुरी क्या होता है कि ये कुछ बजट फाइनेंशियल रिलेटेड काम करता है, यानी फाइनेंशियल रिलेटेड कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जिसका इम्पैक्ट फिन निफ्टी जो कल एक्सपायरी है उसके ऊपर और बैंक निफ्टी के ऊपर कल गहरा पड़ सकता है। ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये दिशा दिखाता है। और कल है वार मंगलवार, और मंगलवार ये युद्ध का सेनापति होता है मंगल। सो कल वोलेटिलिटी रहेगी, ये तो बच्चा भी जानता है आजकल, मैं नहीं बोलूँगा तो भी आपको मालूम है वोलेटिलिटी रहेगी। ओके, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। ये एज पर न्यूमरोलॉजी का हो गया। चलिए, अभी सुबह 9:15 एज पर केपी चार्ट। अभी 9:15 क्यों पकड़ता हूँ मैं? 9:15 एग्जैक्टली मार्केट चालू होता है। 9 से 9:15 गिफ्ट निफ्टी काम करता है, तांडव करता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो होता नहीं और अलग ही ओपन होता है मार्केट। इसलिए 9:15 का जो टाइमिंग है वो पकड़ना है। और जो एनएससी और बीएससी जो है मेजर हेडक्वार्टर्स उसके मुंबई में है, तो मुंबई का अक्षांश रेखांश पकड़ना चाहिए। जो एस्ट्रोलॉजर है उनको सिखाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो मुंबई का लोकेशन पकड़ना चाहिए उसको, आपको अगर कुंडली बनानी है उस 9:15 की, तो ठीक है। तो 9:15 एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट। अभी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट अलग बात है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल अलग है, साउथ इंडियन स्टाइल अलग। ये साउथ इंडियन स्टाइल है केपी चार्ट। मैं एक मानता हूँ पूरा भारतवर्ष एक है हमारा, पूरा हिंदुस्तान हमारा एक है, तो जो अच्छा है उसमें उसको आपको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए मैंने केपी चार्ट यानी कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट सीखा। कृष्णमूर्ति जी बहुत बड़े ज्योतिषी ज्ञानी हो चुके हैं, साउथ इंडियन ज्योतिषी। उन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिखा है, आप बुक्स भी पढ़ सकते हो केपी चार्ट के ऊपर, कृष्णमूर्ति ज्योतिष के ऊपर, जिससे बेसिक से लेकर एडवांस तक है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा है। उसमें नक्षत्र सबलॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी के ऊपर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में पावर फेल्योर हो गया यानी लाइट चली गई, ओके, तो ये लाइट कब चली जाती है उसका वो पत्रिका निकालते हो केपी चार्ट में, और नक्षत्र सब लॉर्ड के ऊपर वो बताया जाता है कि कब लाइट आएगी। ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है दोस्तों। इसमें बहुत ही एक्यूरेसी लगती है, वो अलग बात है, ठीक है। आप देख सकते हो बेसिक उसका केपी चार्ट का, कृष्णमूर्ति ज्योतिष का, जो सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, सभी लैंग्वेज में है शायद, मुझे मालूम नहीं, उसमें देखना पड़ेगा आपको और पढ़ना पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो, ठीक है। सो एज पर केपी चार्ट, ओके, सिंह लग्न की कुंडली है और चंद्रमा जो है वो मकर राशि के आखिरी चरण में है, यानी मकर राशि खत्म करके 30 डिग्री की एक राशि होती है, 30 डिग्री की। हर राशि 12 राशि 30 डिग्री की होती है। तो जो मकर राशि है वो 29 डिग्री के ऊपर चालू होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि मकर राशि चेंज करके वो कुंभ राशि में जाने की तैयारी कर रहा है। और कुंभ राशि में कौन है? शनिदेव है, लेकिन वो डिग्री वाइज अभी बहुत आगे है, 17 डिग्री के आसपास है, 15-17 डिग्री के आसपास। तो चंद्रमा मकर राशि खत्म करके वो आगे जाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो ये देखना है आपको। और उसका जो नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। हर नक्षत्र का स्वामी फिक्स है दोस्तों। तो धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी कौन है? मंगल देव, और कल मंगलवार है। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस करके ही चलना है, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। सो कल धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात है, मंगल और गुरु एक साथ बैठे हैं वृषभ राशि में, ठीक है, ये अच्छी बात है। और वैसे देखा जाए तो गुरु और चंद्रमा का नवपंचम है, बट वो कुंभ राशि में जाने के बाद वो नवपंचम खत्म हो जाएगा, तो उसका कुछ फायदा नहीं। और चंद्रमा और शनि की युति होने जा रही है, ये थोड़ा अभद्र है, अच्छा नहीं है, ओके। सो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद, मुझे लग रहा है कि कल 23 तारीख का दिन मार्केट के लिए मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ कि मंगल का नक्षत्र है और चंद्रमा शनि के करीब जा रहा है, सो आपको डिप मिलेगा। डिप
डिप आपको यूज़ करना है, बाय ऑन डिप करना है और वहाँ खरीदना है और ऊपर इमीडिएटली बेच के निकल जाना है, भागना है प्रॉफिट बुक करके। ये मिक्स टू पॉजिटिव, मिक्स टू तेजी भरा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी कल। ओके, सो ये ध्यान में रखना है, ऊपर से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होके निकल जाना है। कहाँ लेना है? इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। जैसे कि आज मैंने बोला था आपको कि 24,350 के आसपास आ गया तो देखना है आपको, तो 360 के पास थोड़ा रुका, उसके बाद वो कवर किया और 51,800 850 का मैंने आपको सपोर्ट दिया था बैंक निफ्टी में, 870 880 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा ट्रेडिंग। आपको कोई ऐसा बिठा के आपको सिखाएगा नहीं। आपको अगर आगे जाना है, ट्रेडिंग ये बिजनेस करना है, ये ट्रेडिंग आपका पैशन करना है, तो आपको तो खुद होके आपको आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी मेष राशि है उनको खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा, मिथुन को अच्छा, कर्क को खराब, सिंह को खराब, कन्या को अच्छा, तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु को मिक्स, मकर को अच्छा, कुंभ को अच्छा और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। जाने वाला है ऐसी कोई भी गारंटी नहीं, जा सकता है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है। चंद्र राशि से आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि खुद की जन्म कुंडली में दशाएं रहती है, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, विदशा, ये सब कुछ रहता है, उसके ऊपर आपका कैलकुलेशन होता है जनरली। ठीक है, सो ये चंद्र राशि एक बेसिकली आपको उस दिन का एक कंसेप्ट बताती है कि क्या हो सकता है। चलिए, अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19, 28 ये डेट्स है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 ये डेट्स को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को खराब जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है और 9, 18, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए क्या करना है? चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। खुद के ऊपर यकीन करें, खुद के परिश्रम, खुद के बुद्धि से आगे बढ़े। प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर हेजिंग, कम से कम लॉट में काम करना और कैपिटल का प्रोटेक्ट करना, ये सबसे आवश्यक चीज़ें हैं दोस्तों। धन्यवाद। आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही जरूर देखने मिलेंगे, बाकी अन्य कहीं भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडस्टर लोगों ने मेरे नाम, चैनल का नाम लेके, मेरे चैनल का लोगो यूज़ करके बहुत जगह पे अपना अपना चैनल खोला है, वो लोग फ्रॉडस्टर है। मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल हूँ, ये ध्यान में रखिए। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे, जहाँ मैं मार्केट शुरू होने के पहले आपको क्या करना है इसके संकेत दूँ। थैंक यू वेरी मच।